बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 16 दिसंबर और दिन है मंडे का। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान साहब को अडयाला जेल में 500 दिन गुजर गए हैं और 500 दिन तमाम तर जबर और सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद इमरान खान अडयाला जेल से ये पैगाम पहुँचा रहा है कि आपने घबराना नहीं है। इमरान खान को तोड़ना इस वक्त नामुमकिन है। और ये वो इमरान खान है जो 500 दिन बाद भी अपनी आवाम को ये कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है। हालांकि सख्तियाँ इस वक्त कौन बर्दाश्त कर रहा है, अडयाला जेल की सोबतें कौन बर्दाश्त कर रहा है? इमरान खान कर रहा है। और इमरान खान को अडयाला जेल में किसी वीआईपी माहौल के अंदर नहीं रखा गया। इमरान खान को इवन अभी सर्दियाँ चूँकि पाकिस्तान में चल रही हैं, तो इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया, इवन कि वो सर्दियों में ऐसा होता है कि जो जेल की सलाखें होती हैं उधर प्लास्टिक की शीट लगा दी जाती है ताकि हवा जो है ठंडी अंदर ना जाए, तो वो शीट तक नहीं लगाई गई। यहाँ तक कि इमरान खान के पास अंदर जो हीटर है, जो फ़ैन टाइप इलेक्ट्रिक हीटर है, वो भी इस तरह का है कि उससे भी कमरा गर्म नहीं हो सकता। तो ये किस्म का मेंटल टॉर्चर है। इसके अलावा खाना पता नहीं किस तरह का दिया जा रहा है, पानी किस तरह का जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन इमरान खान नहीं टूट रहा। और 500 दिन के बाद भी इमरान खान जो है वो अपनी कौम से ये कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है। इमरान खान ने आज ट्वीट की है और क्या कहा है। एक तो उस ट्वीट का आगाज़ इमरान खान ने ईया का नाबदू व ईया का नस्ताइन से शुरू किया। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। अल्लाह हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। तो ये इमरान खान साहब का पैगाम है। और आज भी इमरान खान अपनी कौम का जो हौसला है वो बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। इमरान खान ने मजीद कहा जी अपनी इस ट्वीट में, डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाईं। हम इस वाक़े को भी कभी नहीं भूलेंगे और अपने वर्कर्स और शहदा को इंसाफ दिलाएंगे। तो ये इमरान खान साहब से जो इस वक्त डीले लेने की कोशिश की जा रही है, मुसलसल इमरान खान साहब पे दबाव डाला जा रहा है, बल्कि अब इमरान खान साहब पर मज़ीद क्या धमकी जो है वो दी जा रही है कि अब जो केपी की हुकूमत है वो भी आपसे ले ली जाएगी और आपकी जो ये बची कुची पार्टी है, इस पार्टी पर भी मज़ीद जुल्म करके इस पार्टी को भी तोड़ लिया जाएगा अगर आपने हमें डील ना दी, अगर आपने हमारी बात ना मानी। इमरान खान को कहा जा रहा है। यानी कि आप देखें ना कि पहले जनरल फैज़ मिलिट्री ट्रायल से डरा रहे थे और अब जो है वो इस हद तक ही आ चुके हैं, लेकिन इमरान खान नहीं टूट रहा। इमरान खान ने बल्कि ये कहा है कि आपको छोड़ूंगा मैं नहीं, और ये जो कुछ 26 नवंबर को आपने किया, जो हमारे लोगों को शहीद किया, इसके लिए जो इंसाफ है उन लोगों को वो हम दिलवाएंगे। मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया और बाकी लोगों को रात के अंधेरे रात को इलाके की बिजली बंद करवा कर गोलियां मारी गईं। इनको किधर गायब किया गया है? अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग है। मिसिंग पर्सनस को तलाश करना और तमाम डेटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया समेत हज़ारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत अपनी आंखों से देखी और इसके बाद भी अस्पताल का रिकॉर्ड गायब करने और शहदा की लाशें वर्सा को फराहम करने से इनकार भी मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद है। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम की शफाफ तहकीकात और ज़िम्मेदारान के तयन के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल हों। कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करूँगा। तो ये जी इमरान खान साहब का पैगाम है। 500 दिनों के बाद भी इमरान खान कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है। अच्छा, एक और ख़बर इस वक्त चल रही है कि इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है इसे 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान मौखर करने जा रहे हैं और अभी ये ख़बर भी सामने आ गई कि 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दी है। और आज ये जो इमरान खान साहब ने मौखर किए, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दीगर से इमरान खान साहब की आज अडयाला जेल में मुलाकातें भी हुई हैं। मुलाकातों के बाद ये जो पैगाम है वो सामने आया है और 1 हफ्ते का टाइम मज़ीद इमरान खान साहब ने दिया है कि एक तो ये अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो डिमांड्स हैं वो आप पूरी करें और फिर उसके बाद आगे सिलसिला जो है वो चल सकता है। अदरवाइज़ सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है ये शुरू होने जा रही है। और आप घबराहट का आलम यहाँ से देख लें कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान साहब ने अभी अनाउंस किया है, इसके अलावा जो बाइकआउट मुहिम चल रही है,
ये वाकई हिट कर रही है। और इमरान खान साहब से मुसलसल रब्ते किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब से कहा जा रहा है जी कि खान साहब मैंडेट वापस दे देंगे आपको, आपकी रिहाई जो है वो हो जाएगी। और मैंडेट वापसी के लिए ज़ाहिर सी बात है इस चुनतखब हुकूमत का ख़ात्मा होना, उसके लिए भी कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं। मैं आगे चलकर वो ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ जी कि ये चुनतखब हुकूमत ने नहीं रहना। वो बहुत सारे नाजरीन कमेंट्स में पूछते हैं ना कि आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत जाने वाली है, आखिर इस हुकूमत ने कब जाना है। देखें, इस वक्त इमरान खान साहब से और इवन के ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि इन चुनतखब हुकूमत ने जाना है और इमरान खान ने जल्द वापस आना है। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो जैसे ही चीज़ें तय हों और एक दिन के अंदर मामलात हो जाएं। जाहिर सी बात है कुछ टाइम इन चीज़ों को मज़ीद लगता है और इमरान खान साहब से ये चीज़ें कही जा रही है, डिसाइड हो गया है। इवन कि आप ये भी पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा कब होंगे। इमरान खान साहब अगर चाहें तो अभी इसी वक्त रिहा हो सकते हैं। इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि अडयाला जेल का जो पिछला दरवाज़ा है जो कि थोड़ा छोटा है, वहाँ से सर झुका कर तो आप निकल सकते हैं और आप अडयाला जेल से बाहर जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान इस चीज़ के ऊपर नहीं मान रहा। इमरान खान साहब ने छाती चौड़ी करके और जेल की सलाखों से फ्रंट डोर से जो है वो बाहर आना है और अदालतों के ज़रिए, इंसाफ के ज़रिए जो है इमरान खान साहब ने बाहर आना है। बहरहाल जी, इमरान खान साहब से आज मुलाकातें हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं। और एक हफ़्ते के लिए इमरान खान साहब ने मौखर कर दी है और एक हफ़्ते का मज़ीद इस चुनतखब हुकूमत को टाइम दिया है। जो इमरान खान साहब ने मुतालबात इनके सामने रखे हैं। चुनतखब हुकूमत तो नहीं, अक्सर में तो जो हैंडलर्स हैं, ताकतवर हैं, उनके लिए ही है। बहरहाल एक हफ़्ते का इमरान खान साहब ने टाइम दिया है। और आज जो शेख रशीद साहब हैं वो भी इमरान खान साहब से मिले और बाहर आकर शेख रशीद ने गुफ्तगू की मीडिया से। और एक जुमला जो शेख रशीद ने बताया है उसमें बहुत बड़ी ख़बर है। और शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है सारी, इस सूरत हाल में एक कब्र है और दो मुर्दे हैं। एक कब्र है और दो मुर्दे हैं और उस कब्र में एक ही मुर्दे ने जाना है, दूसरा नहीं जा सकता। और इस वक्त हालात और सूरत हाल भी सारी की सारी यही है जो शेख रशीद साहब ने इस जुमले के अंदर बता दी है। और ये जुमला इस बात की भी खबर देता है कि इमरान खान डटा हुआ है और इमरान खान नहीं मान रहा और हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान इस वक्त खड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की है उसमें भी इमरान खान साहब ने इस हवाले से वाज़े जो है वो कर दिया है। दूसरी जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है इस हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से, एक तो जी आपको बताऊं कि यहाँ तक बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से कहा गया है जी कि जो इद्दत वाला केस है, जो आपके ऊपर घटिया केस बनाया गया, इसके ऊपर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। आपकी रिहाई भी हो जाएगी, आप पीटीआई हुकूमत में भी आ जाएगी, लेकिन आप हमें कोई जो गारंटी है वो दे दें कि आप हमें कुछ नहीं कहेंगे। ये असल मुद्दा यहाँ पर फंसा हुआ। और इमरान खान कैसे उन तमाम को जो है वो छोड़ सकते हैं। फिर ये 26 नवंबर वाला जो मामला है, जो इमरान खान साहब ने कहा है कि इंसाफ में दिलवाऊंगा, तो कोई जो डील है वो नहीं दी जा रही। और ऊपर से इस वक्त जो नवाज़ शरीफ हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी होती है तो हो जाए, किसी तरह से मरियम नवाज़ जो हैं वो बच जाए और उनकी जो बेटी है वो बच जाए। बहरहाल जी, अब एक और काम इस चुनतखब हुकूमत के अगेंस्ट जो डेवलपमेंट हुई है इस चुनतखब हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से, मौलवी साहिबान जो हैं उन्होंने तबले जंग बजा दिया इस चुनतखब हुकूमत के ख़िलाफ़। ये कुछ टिकर्स, और ये जो खबर है वो बाकायदा तौर पर टीवी चैनल्स के ऊपर भी चली है। टिकर्स खबर ज़रा सुने। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया। हुकूमत और मुल्क के जयद उलमाए कराम के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मदारिस इशू पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। 17 दिसंबर को तमाम मसालिक के उलमा मशावरत से आइंदा का लाहे अमल का जो ऐलान है वो करेंगे और ये सारा कुछ जो है वो इस चुनतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च समेत मुल्क भर की तमाम बड़ी शाहराहों को जाम करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। अब नाज़रीन, आप ज़रा थोड़ा गौर कीजिए, मौलाना फजल रहमान हों या तहरीक लब्बैक वाले हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कोई एहतजाज नहीं करने दिया जाता, उनसे कहा जाता है और स्ट्रेट फायरिंग इवन तक कर दी जाती है। और फिर उसके बाद कोई ख़बर जो है, कोई टिकर टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं चल पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, तकी उस्मानी, तहरीक लब्बैक, ये जो तबले जंग इन्होंने बजा दिया है, टिकर्स भी चल रहे हैं और ये आ भी रहे हैं और कोई गोली भी इनके ऊपर नहीं चलेगी और ना ही कोई स्ट्रेट फायरिंग होगी और ना ही इनको रोका जाएगा। तो यहाँ से ये समझ आती है कि ये जो मतलब है कि मार्च लेकर आ रहे हैं ना माफ़ कीजिएगा, ये यूं ही नहीं लेकर आ रहे, इसके पीछे भी ताकतवर हैं और ताकतवरों का ये इस चुनतखब हुकूमत को भी पैगाम है कि इस रास्ते से आपकी जो ये हुकूमत है वो जाएगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी रीज़न एक ये समझ आती है कि दूसरी तरफ जो चुनतखब हुकूमत है वो भी सारे का सारा जो मलबा है वो ताकतवरों के ऊपर डालने की इस वक्त कोशिश कर रही है।
तो वो भी ज़ाहिर सी बात है अपने आप को बचाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। तो उनको अब इस तरफ से भी ज़रा काबू में लाने की कोशिश की जा रही है कि हमें आप जो है वो आंखें ना दिखाएं, हमारी वजह से ही तो आप इस हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से फिर हम आपको गिरा सकते हैं। मेरी तो इस हवाले से ये अंडरस्टैंडिंग है। नहीं तो ये जो एहतजाज हैं ज़ाहिर सी बात है मतलब है कि ये इस तरीके से बग़ैर पुश्तपनाही के जो जितनी जो चीज़ें हमने देखी हैं या जितने अरसे से मैं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, तो इस तरीके से नहीं हो सकता। बहरहाल जी, एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। ये जो तैनाती की गई थी रिचर्ड ग्रेनेल की ट्रंप की जानिब से और ख़ुसूसी एलची इनको मुकर्रर किया गया था, इस पर जी ये जियो न्यूज़ की एक ख़बर है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको शेयर की थी जी। ये लिखते हैं जी कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनेल ट्रंप के ख़ुसूसी एलची मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब जी इनकी तमाम मैं डिटेल्स शेयर कर चुका हूँ जी कि क्या इनका माइंड सेट है। इमरान खान साहब के हवाले से कह चुके हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, एहतसाब का इन्होंने कहा, सियासी मुकदमे ख़त्म करने के हवाले से इन्होंने कहा, और अब इनको जो है वो खुसूसी एलची मुकर्रर कर लिया गया है। अब ये जो जियो न्यूज़ इनके हवाले से ख़बर चला रहा है, और आप एंगलिंग देखें, यानी कि इनको नेगेटिव, इनके करैक्टर को नेगेटिव करके आवाम को दिखा रहा है जी, ताकि इनके हवाले से नेगेटिविटी जाए। ऐसा क्यों जियो जो है वो कर रहा है, और जियो किसका माउथ पीस है, इस हवाले से भी सब जानते हैं वो किस तरीके से ख़बरें चला रहे होते हैं, क्या एंगलिंग करते हैं, क्या प्रोपेगेंडा करते हैं। बहरहाल जी, कोशिश तो ये की गई कि नेगेटिव एंगलिंग की जाए और इससे भी इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से उनके अगेंस्ट भी कोई ना कोई गलत जो है वो तासुर दिया जाए कि देखें इमरान खान तो ये हम जिन्स परस्त है रिचर्ड ग्रेनेल, इससे जो है वो उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है। तो मसला इनके लिए उल्टा ये बन गया कि अब इस ट्वीट को भी जियो न्यूज़ ने ये अपनी खबर जो है वो ट्वीट के ज़रिए शेयर की। इसमें रिचर्ड ग्रेनेल को टैग करके बताया जा रहा है जी कि ये देखें यहाँ पर जो ये मुंतखब हुकूमत है ये आपके अगेंस्ट क्या बातें कर रही हैं। तो अब आप ज़रा देखें, जब उसके पास ये ख़बर जाएगी और उसको पता चलेगा कि अच्छा वो तो ऑलरेडी ये सियासी मुकदमों और एहतसाब और इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ, उसने ट्वीट बाकायदा तौर पर किया कि जो है वो इमरान खान रिलीज़ इमरान खान का, और फिर जो रिजीम चेंज के किरदार हैं उन किरदारों के एहतसाब के हवाले से भी इसने एक ट्वीट को रीट्वीट जो है वो किया। तो ये जी पीटीआई के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने टैग कर दिया रिचर्ड ग्रेनेल को, और ये जो कोशिश की जा रही थी जी कि नेगेटिव इनको पोर्ट्रे किया जाए, उल्टा इन्हीं का जो काम है मतलब है कि इनके लिए आप समझें कि एक मज़ीद पीटीआई ने इसको इस तरह से काउंटर कर दिया। पीटीआई ने या सोशल मीडिया के जो इंडिविजुअली लोग कर रहे होते हैं उसको टैग कर दिया, उसके देखें जी आपके अगेंस्ट ये जो मुंतखब हुकूमत है ये किस तरीके का किस किस्म का जो बयानिया है या सोच है वो रखती है। तो ये जी इनको उल्टा ही जो मामला है वो पड़ गया है। तो ये जी दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर थी जी। इसके अलावा इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी के हवाले से भी हो गया, और एक दो ख़बरें मैं देख लूँ और भी आपके साथ शेयर करनी है। सुहेल वड़ाइच साहब का एक कॉलम है जी, और सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में क्या लिखते हैं ये ज़रा देखिए। इनसे लड़ने का ये इमरान खान साहब को बेसिकली कह रहे हैं, और चूँकि ये मुबहम किस्म का कॉलम लिखते हैं और घुमा फिरा कर बातें करते हैं, लेकिन सबको मालूम होता है कि ये किसका जो मैसेज है वो पहुंचा रहे हैं और किसको पहुंचा रहे हैं। तो ये जी अब बात कर रहे हैं कि इनसे लड़ने का इरादा तर्क कर दें और पहले की तरह इनसे इकमिक हो जाएं, वरना आपकी पार्टी फिर से तोड़ने, आप पर नए इल्ज़ामात लगाने, पख्तूनख्वा में हुकूमत का खात्मा करने और दूसरे इक़दामात की तैयारी की जा रही है। ये जी सुहेल वड़ाइच साहब हैं। ये एक किस्म की धमकी है इमरान खान साहब को कि अगर आप हमारे साथ नहीं मिलेंगे, एक नहीं होंगे, तो फिर जो है वो आपकी मज़ीद पार्टी को तोड़ा जाएगा, नए इल्ज़ामात, नए केसेस आप पर बनाए जाएंगे, केपी की जो हुकूमत है उसका खात्मा होगा, और दूसरे भी बहुत सारे जो इक़दामात हैं वो आपके ख़िलाफ़ किए जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा है? इमरान खान साहब ने कहा है जी कि मैं खड़ा हुआ हूँ और आपने भी घबराना नहीं है। ऊपर से जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये रिचर्ड ग्रेनेल की तैनाती हुई है, इसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि ये एक मैसेज है कि मेरे हल्फ उठाने से पहले पहले इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो जानी चाहिए। और इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जो मुश्किलात के मज़ीद पहाड़ तोड़े जा रहे हैं ना, इसकी भी मेन रीज़न यही है कि 20 से पहले पहले इमरान खान साहब से कोई जो डील है वो ले ली जाए। अनीक नाजी साहब ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट नहीं बल्कि उनका ये बयान है, उन्होंने बताया जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनेल को नुमाइंदा बराए स्पेशल मिशन बनाया है। रिचर्ड बहुत गुस्सीले आदमी हैं, वो इमरान खान से मुतल्लिक ट्वीट कर चुके हैं कि पाकिस्तान का ट्रंप जेल में है, सियासी कैदियों की सज़ाओं के ख़ात्मे का वक्त आ गया है। सियासी कैदियों की सज़ाओं के ख़ात्मे का वक्त आ गया है। तो हालात बड़े तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। 20 जनवरी से पहले पहले बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो होने जा रही हैं, और कप्तान का जो मैसेज है वो भी आपने सुन लिया। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।